तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रंप टैरिफ का मुकाबला करने के लिए चीन का साथ सही या गलत? बिल्कुल सही है। हिंदी चीनी भाई भाई। अरविंद केजरीवाल पंजाब में है या दिल्ली में है? अरविंद केजरीवाल देश में है। देश में है। चलिए, इसका मतलब पंजाब में है, दिल्ली में है, पब्लिक गेस करे। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। अब सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे मेरा सवाल है, लाल किले पर आजादी के जश्न में कांग्रेस का शामिल ना होना सही या गलत? सही। सही। पीएम मोदी का भाषण देश के विकास का रोड मैप है, हाँ या ना? जुमलेबाजी है। मैसेज पिछले 12 सालों में लगातार पीएम जो है सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? सिर्फ अगर करना है तो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, बिल्कुल नहीं। शहजाद पूनावाला, पहली बार लाल किले से आरएसएस की तारीफ करना जरूरी था या मजबूरी था? अनिवार्य था। अनिवार्य था। दिवाली पर जीएसटी में बदलाव का तोहफा विकास का एंगल है या फिर बिहार चुनाव की मजबूरी? दिवाली में तो तोहफा देने का रिवाज होता है और केजरीवाल तिहाड़ में थे, अब शीश महल में है। ओके, ओके, मैं आपसे पूछता हूं कर्नल दानवीर। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, मोदी राज में देश ज्यादा सुरक्षित है या फिर यूपीए के राज में? मोदी राज में। मोदी राज में। देश हित के विजन में मोदी सरकार बेहतर इस समय दिख रही है आपको या विपक्ष का विजन बेहतर दिखाई दे रहा है? मोदी सरकार का विजन मेरे को ज्यादा बेहतर दिख रहा है। मौलाना अंसार रजा, जरूरी है या फिर भारत को कितना नुकसान हुआ यह मुद्दा जरूरी है? हमने पाकिस्तान को कितने जूते मारे ये ज्यादा जरूरी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मोदी जी के 15 अगस्त के दिन दिए गए भाषण के बाद सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष का आरोप है कि पीएम का भाषण जनता के मुद्दों से हटकर राजनीतिक रंग से भरा हुआ था। वहीं बीजेपी का कहना है कि यह भाषण देश की दिशा और विकास का रोड मैप है। आज की डिबेट में शहजाद पूनावाला, विवेक श्रीवास्तव और कांग्रेस प्रवक्ता के बीच इसी बात को लेकर तीखी बहस हुई। इस बहस में कौन है सही, कौन है गलत? क्या पीएम मोदी ने लाल किले से चुनावी संदेश दिया? विपक्ष क्यों लगातार सवाल पूछ रहा है? जानिए पूरी सच्चाई और गर्मागर्म राजनीतिक टकराव देखने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर से देखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए क्योंकि आपका समर्थन हमारे लिए बेहद ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। एक लाइन में बोलना है महाराज, आप तो नेता भी नहीं है। मैं दोबारा पूछता हूं आपसे, आरएसएस की तारीफ का मुद्दा ध्रुवीकरण से जुड़ा है या राष्ट्रभक्ति से? चूज वन। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति। हमने पाकिस्तान की कितनी पिटाई की, यह मुद्दा जरूरी है या फिर भारत को कितना नुकसान हुआ यह मुद्दा जरूरी है? हमने पाकिस्तान को कितने जूते मारे ये ज्यादा जरूरी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। राजपूत जी, ऐसा क्या बोला मोदी जी ने? डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्या में बदलाव हो रहा है और आरएसएस का नाम आपने बोला कि लाल किले, आपके नेताओं ने बोला लाल किले की प्राचीर से ध्रुवीकरण हुआ है। एक ही चीज है अमीश भाई, हम तो चाहते हैं कि भारत सेफ रहे, सुरक्षित रहे, संपन्न रहे। डेमोग्राफिक बदलाव जिस तरीके की बात प्रधानमंत्री जी ने बोली उस पर तो मैं आऊंगा ही। बाकी चीजों की तरफ देखना, पिछले 12 साल के जो 11 भाषण हैं उसमें यह देखो कि प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा था, क्या क्या पूरा किया। अगर प्रधानमंत्री जी ने अपने 12वें भाषण में यह बात कह दी होती कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी, तो हम उस पर बोलते कि भाई नहीं दुगनी, उनका कर्ज और खर्च 3 गुना हो गया। इसमें तकलीफ क्या है? जो है ना, पहले आप अमीश भाई जरा सी बात हो जाती, कल थोड़ी तो आलोचना सुन लीजिए। बिल्कुल पूरी आलोचना करिए, सी आलोचना सुन लीजिए। कम से कम बच्चों को पता तो हो भाई, सबसे बात है कोई किसी की तरफ जाए लेकिन पता तो हो। किसानों की आय नहीं, किसानों का कर्ज और किसानों का खर्च 3 गुना हुआ है। एक, सबको कहा था 22 तक सबको छत दे देंगे, आज की डेट में भी 47% बगैर छत के लोग हैं। आपने कहा था कि 10 लाख करोड़ का किसान कॉर्पस फंड होगा और आप कूद कूद करके बहस कराते थे अमीश भाई इसी पे कि 10 लाख करोड़ का फंड, 10 लाख करोड़ कहां है? वो 10 लाख करोड़ का फंड किसानों के लिए। आप आ जाइए डेमोग्राफी पे, आपने जो बात कही, मैं सीधे मुद्दे की बात। आरएसएस और डेमोग्राफिक चेंज। जी, डेमोग्राफी पर 30 सेकंड। हाँ बिल्कुल। अरे काहे को यार, डराओ मत। जी जी, बोलिए बोलिए। काहे डराते हो? आपसे वैसे डर लगता है बड़े। बोलिए 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 आप। तो 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट फिर, है ना? तो आप डेमोग्राफी पर बात कीजिए। पिछले 11 साल से बच्चों किसकी सरकार है? मोदी जी की है ना। अगर मोदी जी की सरकार है और अमित शाह गृह मंत्री है तो डेमोग्राफिक चेंज के लिए वो विपक्ष को कह रहे हैं या अमित शाह को कह रहे हैं अमित शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दें? क्योंकि कोई भी आदमी अगर विदेश से आ रहा है तो गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है पूरी सीमा पर। जी, अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है सीमा पर, यह जिम्मेवारी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार और अमित शाह की है। अमित शाह जी इस्तीफा दें। ठीक है, इस्तीफा दें। जी जी, एक बात। जी जी, दूसरी बात, अब आ गया 2.5 मिनट हो गए आपको बोलते बोलते। अब शहजाद पूनावाला, अब आपका कमेंट। एक सेकंड, ऑडियंस से भी मैं सवाल लूंगा, लेकिन शहजाद पूनावाला,
आरएसएस और डेमोग्राफिक चेंज की बात करनी जरूरी क्यों थी? भारत माता की जय कहने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए थे रेड फोर्ट पर, लाल किले पर, क्योंकि वो राष्ट्रीय उत्सव था। पर वहां पर एक व्यक्ति नहीं थे, राहुल गांधी, क्योंकि हो सकता है कि उनके लिए उनकी माता भारत में नहीं कहीं और होती होगी। एलओपी होते हुए, और मैं झूठ बोल रहा हूं अमीश जी, आप मुझे यहीं रोक लीजिएगा। आप लोग में से कितने लोग जाना चाहेंगे रेड फोर्ट पर, वहां पे देखने के लिए 15 अगस्त का प्रोग्राम? सभी लोग। साहब आप तो गए ही होंगे, आपकी तो ऑफिशियली ड्यूटी लगी होगी। हम सभी लोग उत्साहित रहते हैं कि किसी दिन चले जाए। यहां पर उनके लिए निर्धारित जगह 1 किलोमीटर दूर था उनके घर से, पर वो गए नहीं। और पिछली बार नहीं, मैं बता देता हूं संदीप दीक्षित ने क्या बोला। उन्होंने बोला पीएम का भाषण, मैं रोक रहा हूं आपको, पीएम का भाषण वो घर से सुन लेते हैं, क्योंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष का प्रोटोकॉल वो नहीं देते हैं। तीसरी या चौथी लाइन में बिठाते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, जलील करते हैं, इसलिए क्यों जाना? ये संदीप दीक्षित ने बोला इस पे ऑफिशियली। 1970 जलील करते हैं आप लोग बुलाकर वक्त। 1975 में इमरजेंसी पे पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया था, फिर भी हमने भारत मां के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाए। हम देश के साथ खड़े रहे इमरजेंसी में भी, और आज जब उनको फ्रंट रो सीट मिलती है तो वो नहीं जाते। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं जाते। मैं बताता हूं क्यों नहीं जाते, क्योंकि वहां पर सबसे पहले एंट्री करने पर सिंदूर का सम्मान, वहां पर एक बोर्ड लगाया था। जो लोग सिंदूर को तमाशा, छुटपुट, फेलियर, सेना से सड़क का गुंडा कहकर खून की दलाली कहना, और जो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं और सिंदूर का प्रमाण मांगते हैं, और जो पाकिस्तान को पहलगाम पर क्लीन चिट देते हैं, इसीलिए वो वहां पर नहीं गए, क्योंकि भारत के साथ वो नहीं खड़े रहते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, लास्ट 5 सेकंड, आज ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जब भारत की सेना पर सवाल उठाए थे राहुल जी ने, तो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कोई भारतीय ऐसी बात नहीं करता। 10 सेकंड और उन्होंने अभी बातें उठाई वादों के बारे में, वादों पे उन्होंने बात उठाई। सर जब हमें इकोनॉमी मिली तो 11वें स्थान पे थे, आज 4थे स्थान पर। लोएस्ट आज एनपीए है, लोएस्ट आज इन्फ्लेशन रेट है, हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हाईएस्ट जीएसटी है, हाईएस्ट बैंक के पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रॉफिट है। परंतु आपने 1500 रुपए प्रति महिला को वादा किया था। हिमाचल प्रदेश में कितनी महिलाओं को दिया आपने? 8000 रुपए खटाखट। सुरेंद्र राजपूत को मौका दे रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत, आपका विवाद नरेंद्र मोदी के साथ है, देश के साथ तो नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि 15 अगस्त के मौके पर राहुल जी को वहां जाना चाहिए था? आपको आरएसएस की बात बुरी लगी, आपको डेमोग्राफी की बात बुरी लगी, लेकिन राहुल गांधी वहां गए नहीं, क्यों नहीं गए? और हर बार नहीं जाते? सबसे पहले तो बरसते पानी में 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने बरसते पानी में तिरंगा झंडा फहराया है अपने मुख्यालय पर। अगर यह चीज आपको नहीं दिखाई देती तो आपको दृष्टि नहीं, आपको दृष्टि दोष है। जिन लोगों को भी यह चीज नहीं दिखाई देती वो आंख के नहीं, विचार के अंधे। तो कांग्रेस हेडक्वार्टर का झंडारोहण इंपॉर्टेंट है, लाल किले का झंडारोहण महत्वपूर्ण नहीं है, ये कह रहे हैं? लाल किले का झंडारोहण बिल्कुल पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं गए? और देश में जहां जहां झंडारोहण हो, लेकिन वहां बेइज्जती कराने जाएं, वहां पर इज्जत अपनी खत्म करने जाएं, भारत माता की इज्जत खत्म करने जाएं, वहां पर जिस तरीके से बात अभी कितना झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुनिए ना, आप बीच में बोल रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं वहां ऑपरेशन सिंदूर की और फौज की कर्नल दानवीर सिंह यहां खड़े हुए हैं। भूरी भूरी प्रशंसा पूरी कांग्रेस ने ही नहीं, सिर्फ पूरे देश ने करी, पूरी भूरी भूरी प्रशंसा करी। और हम सेना के सैन्य शौर्य को, पराक्रम को, व्यावसायिक दक्षता को भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और जब हमारी सेना पीओके लेने के लिए खड़ी हुई थी, तब नरेंद्र मोदी जी ने रणनीतिक कायरता के तहत पीओके को लेने से इनकार कर दिया और सीज फायर कर दिया। ओके, जवाब यहां पर ये लोग बात ठीक है, जवाब बेइज्जती कराने क्यों जाए? ओके, 20 सेकंड फिर बाकी लोग भी देना पड़ेगा, फिर हमें भी 5 सेकंड सर। ओके, सिंदूर का अगर ये सम्मान करते हैं तो इन्होंने सिंदूर को तमाशा बोला, प्रणीति शिंदे ने सिंदूर को फेलियर बोला, सिंदूर को छुटपुट बोला, सिंदूर को सरेंडर बोला। और जब ऑपरेशन महादेव में 3 पहलगाम के आतंकी मारे गए तो उन्होंने कहा महादेव भी सांप्रदायिक है, और कहते हैं कि हमारे हेडक्वार्टर में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें हम गए। उस प्रोग्राम में मैंने तस्वीर निकाली, पता है कौन दिखा? ये सिखों का नरसंहार करने वाला जगदीश टाइटलर के साथ खड़े होने में सम्मान महसूस होता है और रेड फोर्ट में बदनामी महसूस होती है। ये पंजाब के लोग